जय श्री राम। मेरा नाम रश्मि दादीच है और मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी हैं, तो हम अपने चैनल पर हनुमान जी से रिलेटेड सच्चे अनुभव भी प्रकाशित करते हैं। तो आज का अनुभव कई भक्तों को हनुमान जी की भक्ति के लिए मोटिवेट करेगा। खासकर आज की महिला भक्तों के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि जो समस्या इन महिला भक्त ने झेली है, आज के जमाने में कई महिला भक्त और पुरुष भक्त भी इस टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आज जूझ रहे होंगे। आखिर कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। जय श्री राम। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। बस इतना ही जान लीजिए कि मैं हमारे प्रभु हनुमान जी की छोटी सी भक्त हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आज के स्पेशली युवा पीढ़ी को मेरे अनुभव से कुछ मदद मिले और डिप्रेशन जैसी बड़ी समस्याओं से बाहर निकल सके। हनुमान जी की पूजा हमें बचपन में ही सिखाई जाती है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना। तो हमने भी बचपन में ही हनुमान चालीसा पाठ किया था, लेकिन बड़े होने पर मानो सब छूट गया। 2015 में कुछ घरेलू समस्याओं की वजह से मुझे पहली बार सीवियर टेंशन जैसी स्थिति हुई। उस समय डिप्रेशन जैसा कुछ समस्या होती है पता ही नहीं था। जब धीरे धीरे मुझे एंजाइटी होने लगी और मैं अकेले और बिल्कुल शांत रहने लगी, तब मेरी मम्मी ने मुझे नॉर्मल फिजिशियन से चेकअप करवाया। उन्होंने मुझे मेडिसिन में नींद की दवाइयां दी थी। बस ज्यादा टाइम मेरा सोने में ही चला जाता था। इस बीच मेरी जॉब पुणे महाराष्ट्र के एमएनसी कंपनी में लग गई। तब हमने सोचा था थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपने सीवियर डिप्रेशन में जाती रही। जब मुझे टेंशन होती तो बस मैं रोती थी। मेरे हाथों में पसीना, मेरे हाथ पैरों में कंपन होने लगता था। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। बस रूम में लाइट्स ऑफ करके बैठी रहती थी। कभी कभी मुझे लगता था जीवन जीना ही बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। बस कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। इन सब में बस एक ही बात अच्छी थी कि मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी, वो मेरे कलीग्स बहुत अच्छे लोग थे। मेरे कलीग्स ने मुझे न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। कुछ समय के लिए थोड़ा आराम मिला, लेकिन मेरे डिप्रेशन कभी भी ट्रिगर हो जाता था। मुझे तब बस सुसाइडल थॉट्स आते थे। फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने काउंसलिंग भी लेनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। लेकिन 5 काउंसलिंग के बाद जब मैंने काउंसलिंग लेनी छोड़ दी, तो मेरी मानसिक स्थिति फिर खराब होने लग गई। मुझे बस ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। 2017 यानी 2 साल तक मैं सेम सिचुएशन में रही। मेरी डॉक्टरी फाइल आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 पेजों से ज्यादा की हो गई थी। मैंने 7 से 8 डॉक्टर्स बदल लिए थे। मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रही थी बस में। तब मेरी सीट के पीछे वाली सीट पर 2 लेडीज बात कर रही थी। तभी एक लेडी ने बोला कि मैंने 5 बार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बजरंग बाण का पाठ किया और मेरे बेटे की जॉब लग गई। बहुत शक्ति है हनुमान जी में, वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा मांगो, वो सब पूरी कर देते हैं। ये सुनकर मानो दीदी मुझे ऐसा लगा कि मैं भी 5 बजरंग बाण पाठ पढ़ूं और मैं भी इस पागलपन से मुक्त हो जाऊं। मेरे पास बजरंग बाण भी नहीं था। मेरी फ्रेंड को मैंने कॉल किया और उसने मेरी मन की स्थिति समझकर मुझे बजरंग बाण लाकर दिया। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने हाथ पैर धोकर 5 बार बजरंग बाण का पाठ करने के लिए बैठी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 बार बजरंग बाण का पाठ करने के बाद मेरे मन में हुआ कि 1-2 बार और पाठ कर लेते हैं। और 1-2 बार सोचकर मेरे को पता ही नहीं कि मैंने कितनी बार बजरंग बाण का पाठ किया। बस मैं पाठ करती जा रही थी, रोती जा रही थी कि हनुमान जी बस मुझे इस पागलपन से मुक्ति दिलाओ। आप प्लीज मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह कर दो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बस मुझे इस पागलपन से मुक्ति दिलाओ। मैं इतनी रोती जा रही थी कि मैंने गुस्से में ये भी बोला कि अगर मुझे आपने सही नहीं किया ना, तो मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो मेरे प्रभु। और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कितने पाठ पढ़े हैं। बस जब मैं थक गई पाठ करते करते, तो मेरी घड़ी में कुछ 3:30 बजे का समय हुआ था। और आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरे मन में अचानक से बड़ा जोश सा फील हुआ और मैंने मेरी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की फाइल और मेरे घर में जितनी भी मेडिसिन थी सारी इकट्ठी करी और सारी मेडिसिन मैंने डस्टबिन में डाली और प्रिस्क्रिप्शन फाइल को पूरी तरह से फाड़कर मैंने वो भी डस्टबिन में डाल दी। उस रात मानो इतना आत्मविश्वास था मेरे मन में कि मैं अपने आप को बहुत मजबूत फील कर रही थी। ये सब क्यों कर रही थी मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था।
बस मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, अब मेरे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस उसके बाद मैं सो गई और जब मैं सुबह उठी तो मानो मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। हमारे हनुमान जी में इतनी शक्ति और दयालुता है कि आज 2025 हो गया है, यानी 2017 के बाद से मैंने जीवन में कोई मेडिसिन नहीं खाई। बस जब मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया था उस समय कुछ नॉर्मल मेडिसिन ली थी। आज हमारे प्रभु की इतनी कृपा है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मैं बहुत शांत मन से उनका सॉल्यूशन निकाल ही लेती हूँ। और आज इतना बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन में कि मुझे नहीं पता कि टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन या पागलपन जैसी समस्याएं क्या होती हैं। ये सब कृपा है मेरे हनुमान जी की। हमारे प्रभु का बखान करने के लिए मेरे पास आज शब्द भी नहीं है। बस यही कह सकती हूँ कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी समस्या में हो, हमारे हनुमान जी को बस एक बार पूरी मन और श्रद्धा से याद जरूर कीजिए। वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आपकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अंत में बस यही कहूंगी, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जय श्री राम। तो देखा आपने, कितना अद्भुत था ये अनुभव। और मैं इसमें अपना पर्सनल व्यू जरूर ऐड करना चाहूंगी, अपने खुद के एक्सपीरियंस से और बहुत भक्तों के अनुभव से जो मैंने सीखा है। अगर आपने जीवन में कभी भी हनुमान जी की भक्ति करी है या कभी भी पूजा भाव से करी है या हनुमान चालीसा का पाठ किया है या राम नाम का कीर्तन किया है, तो जीवन में अगर कभी भी विकट परिस्थिति आएगी तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या आपकी ढाल बनने के लिए हनुमान जी आपके जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को आपका मार्गदर्शन करने के लिए जरूर भेज देते हैं। मतलब आपको हनुमान जी की सहायता मिलती ही मिलती है। तो इसलिए जीवन में हमेशा, जो मैं हमेशा हमारे हर वीडियो में बोलती हूँ, एक पाठ हनुमान चालीसा का आप जरूर करना स्टार्ट कीजिए। अब थोड़ा और सरल तरीके से अगर बोला जाए तो हनुमान चालीसा भी अगर आप नहीं पढ़ते तो राम नाम का जाप जरूर किया करो। कुछ भी नहीं, 11 बार तो बहुत इजी है राम नाम का जाप करना। तो आप अपने जीवन का अगर 5 मिनट भी हनुमान जी की भक्ति के लिए दे रहे हैं तो आप अपने आगे के कई साल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप हनुमान जी से रिलेटेड अपने सच्चे अनुभव हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दादी च्वन रश्मि 2 पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।